भगवती मानव कल्याण संगठन वाराणसी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जिला मुख्यालय कचहरी पहुंचे। वहां सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बजाया शंख, जिसके बाद जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन ACM द्वितीय को दिया गया। ज्ञापन सौंपने के बाद भगवती मानव कल्याण संगठन वाराणसी के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा और उनके साथ उपस्थित पदाधिकारियों ने मीडिया से बताया कि बीते दिनों 20 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या हुई थी, जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पुचकर और कलमा पढ़ाकर गोलियों से मारकर निहत्थे बेकसूर लोगों की जान ले ली। पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, भारत से ही नहीं पूरे विश्व से वहां घूमने आते हैं। इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने हिंदुओं की पहचान करके कलमा पढ़ाकर गोलियां बरसाई, जिसमें हिंदुओं की पहचान हो सके। पहचान पत्र देखकर उनका धर्म जानकर हिंदू होने पर गोलियां मार दी। हम लोगों ने समाचार मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से पढ़ा और सुना। हमारा पूरा भारत देश इस घटना को लेकर बहुत आक्रोशित है और दुखी भी है। भगवती मानव कल्याण संगठन इस घटना की घोर निंदा करता है। सरकार द्वारा इन बिंदुओं पर मांग है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पर्यटक स्थल पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इसका क्या कारण है? भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं थी? सुरक्षा के जो चूक हुई, इनमें जिसकी जिम्मेदारी थी उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिजनों को उचित सहायता राशि दी जाए और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। उस पर्यटक स्थल पर दुकान चलाने वाले और घोड़ा बगी चलाने वालों का परीक्षण करके उनको परिचय पत्र जारी किया जाए। सिंधु जल संधि पर हमारी भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं सराहनीय है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने का समय आ गया। चाहे जहां भी छुपे हो उन्हें घुसकर मारना होगा। अगर अब नहीं किया गया तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता होगी। भगवती मानव कल्याण संगठन की मांग है कि सरकार दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही करें। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सेना को पूरी छूट दी जाए ताकि आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया में मानवता के लिए और शांति स्थापित करने के लिए आतंकवादियों का खात्मा अति आवश्यक है। प्रदर्शन में दिनेश कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष अनुपमा जायसवाल, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा ओमकार यादव, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा शिवम सेठ, दुर्गेश सेठ, विवेक सेठ, शिवम सिंह, ऋषिवर मौर्य, शिवम जायसवाल, रामबाबू सेठ, धर्मप्रकाश सेठ, कुलदीप सिंह, मनशा मिश्रा, प्रतिमा सिंह, निर्मला पांडेय, बिमला पांडेय, लक्ष्मी जायसवाल, पुष्पा गुप्ता, इंदु देवी और बहुत संख्या में गुरुभाई गुरुवहन रैली में शामिल हुए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश मिश्रा जी आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए थे। क्या रीज़न था? कमिश्नर हम आए थे कि हमारे जो पहलगाम में निर्मम हत्या हुई थी, जो निहत्थे और जो घूमने गए थे पर्यटक हिंदू परिवार, उनको चुन चुन के हिंदू धर्म पूछ के कलमा पढ़ा के उनको जो मारा उन्होंने, ये बहुत ही गलत थी। और एक विवेक नरवाल जो हमारा गेट में से जिंदा रहा, उसको इन्होंने कोई मेडिकल मदद नहीं की, कोई सुरक्षा नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी जान बच सकती थी और बची नहीं। ये बहुत ही नेगलेक्सी है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो बचने वाला जान है उसको नहीं बचा पाए तो क्या फ़ायदा हमें इस 100 नंबर 112 नंबर इस सब का क्या फ़ायदा? देश को इस पर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मेडिकल में अगर कोई बच रहा है उसको तुरंत उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए। और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन कोषाध्यक्ष हूँ। क्या मांग रहा है जिलाधिकारी महोदय का? मांग तो जो है हम लोग की तरफ से तो बहुत है, लेकिन कुछ मांग बस यही है कि जो भी पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देना चाहिए पूर्ण प्रतिरोध के साथ। और आज हिंदुओं की गति पश्चिम बंगाल हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ और कश्मीर, हिंदुओं की गति यह हो गई है कि सिर्फ हिंदू हर जगह मार खा रहे हैं और हत्याएं हो रही है। और अधिक बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी अल्पसंख्यक है। सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजनेता की चाटुकारों के कारण जो है यह गति हिंदुओं की हो रही है। अब आपकी संस्था क्या कदम उठाएगी? हमारी संस्था तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करेगी और जिस प्रदेश में हिंदू कम है, अल्पसंख्यक के रूप में है, उस जगह कम से कम सरकार द्वारा हिंदुओं को हथियार पारित किए जाए, हथियार बांटा जाए और उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाए, ताकि कभी भी कोई भी अल्पसंख्यक अगर आक्रमण करे तो उसका प्रतिरोध जवाब को पूर्ण तरीके से वो दे सके। सर्वप्रथम ये जो अपने राष्ट्र में पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, उसका मुख्य कारण जो अपने राष्ट्र में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिनके कारण इनको अवसर मिला, इन आतंकवादियों को, जो 28 लोगों की
निर्मम हत्या की। तो सरकार से सबसे पहले यही कहना है कि जो देश में जो गद्दार छुपे हैं, जो रहते तो भारत में, यहाँ का अन्न जल सुख सुविधा सब प्राप्त करेंगे, लेकिन जब अखंडता एकता की बात आएगी, राष्ट्र समर्पण का नाम आएगा, तो उसमें दो मुँह साफ निकल जाएंगे। उसमें उनकी सच्चाई दिख जाएगी कि कितना राष्ट्र के साथ ये खड़े हैं, कितना नहीं खड़े हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान हो और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, यही कहना है।